मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका मैथ में लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत तरीके से प्रेशर जनरेट करके देख लिया एसएससी पे, वो लेवल नहीं बढ़ाएंगे और उसका एक उनके पास स्पेसिफिक रीजन भी है, लेवल नहीं इंक्रीज होगा, ये तय है। रीजनिंग मतलब कुल मिला के कैसे भी अगर हम कहें, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर रीजनिंग में लेवल बढ़ाते हैं तो बच्चों की इतनी पकड़ है कि जो बच्चा मैथ में इतना अच्छा स्कोर कर रहा है वो रीजनिंग पकड़ जा रहा है। इस समय जो क्राउड आने लग रही है, आप में से मुझे पता नहीं कितने बच्चे प्राइवेट मीडियम प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप प्राइवेट में से कोई प्राइवेट स्कूल से, तो देखो आप चारों के चारों प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये सबको समझ में आता है कि जो हम जैसी जनरेशन थी वो सारे ही सरकारी स्कूल के पढ़े हुए थे। अब आप लोग सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए, प्राइवेट का मतलब ही देसी भाषा में इंग्लिश मीडियम है। तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे ना उनको मास्टरी तो करवानी नहीं है, उनको कम्युनिकेटिव इंग्लिश चाहिए, वो तुम्हारी पहले से होती है, तो इंग्लिश में स्कोर बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, ये मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जीएस को इतना टफ बना देगा एक वक्त के बाद। अभी बेशक वो अपवाद के रूप में बकवास कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जीएस में थोड़ा सा लेवल उठाएगा चीजों का। दूसरी चीज ये कि जब मैंने भी अपना एग्जाम दिया था 2014, जिसमें मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था, कि आपको अगर चीजों का बेसिक पता है ना, देखो एक तो है कि हम जैसे मान लो मुगल एम्पायर है और मुगल एम्पायर को ही हम 10 दिन पढ़े जा रहे हैं लगातार, वो तो गलत है ना, हमें उसे एक लिमिटेड फ्रेम में खत्म करना होगा। लेकिन उसको सिस्टमेटिक अगर हम पढ़ लेते हैं पूरी चीजों को, तो क्या होता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है, रेफरेंस ढूंढना आसान हो जाता है। अगर आप सीडीएस का पेपर उठा के देखेंगे, या एनडीए का आप लोगों ने कभी दिया होगा, एनडीए छोड़ो सीडीएस तो दिया होगा कभी, सीडीएस का पेपर देखना, उसमें क्या है कि डायरेक्ट चीज कोई नहीं टकराएगी, हर चीज मतलब छांटनी पड़ेगी आपको ऑप्शन में से, मतलब चार में से कोई एक बेस्ट निकालना पड़ेगा, दो बेस्ट निकालने पड़ेंगे इस तरीके से। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा ऐसा मुझे मेरा सोचना है कि जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, पहली बात तो ये। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जीएस में जब तक बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, एटलीस्ट जिसके आधार पर जीएस आगे खड़ी होती है, तब तक शायद जीएस में स्कोर बूस्ट नहीं होगा। अदरवाइज मतलब हम ये कह सकते हैं कि 25 में से 15 सवाल जो बच्चा ठीक कर ले रहा है, वो लगभग लगभग ठीक बच्चों में काउंट हो जा रहा है ना। प्रीलिम्स में 25 में से 20-22 सवाल ठीक करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी तय है कि अभी हम जैसे लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपके मैथ में कितने नंबर है? मीन्स में 72 थे सर। 90 में से 72, आपके 77, आपके 90 सर। देखो मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है, आपके 82। 82। आपके जीएस में क्या स्कोर था? जीएस में सर मेरा 39 स्कोर। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। मैथ में धीरे 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 ये हो रहा है कि लगातार बच्चे जो है ना वो 100% स्कोर की तरफ जा रहे हैं मैथ के सेक्शन में, और मैथ में जा रहे हैं तो रीजनिंग में मुझे लगता है आसपास ऐसा ही स्कोर होगा। तो आखिरी में जाके सारा ही गेम जीएस डिसाइड करेगी एक वक्त के बाद। और अगर जीएस गेम डिसाइड करेगी, जैसे अभी की अगर हम बात करें, आपके कितने थे? 72 नंबर थे, आपके 77, आपके 82, और आपके 90। इसके 90 आउट ऑफ 90 है, यानी मैथ और रीजनिंग में 86। उसमें क्वेश्चन डाउटफुल है, अभी भी उसमें 86 है। मतलब ऑलमोस्ट हाँ, हम वही मान लेते हैं कि 100% है। लेकिन इसको मिला ऑडिटर, जी सर। और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको एक्साइज आपको इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जबकि मैथ में और रीजनिंग में इसका आप सबसे शायद अच्छा ही स्कोर होगा, यस। या बराबर तो है ही। रीजनिंग में आपका कितना स्कोर है? 90, आपका 79। 79 है, आपका 86। 86। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीएस देखो जो हम वो कहते हैं ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड वाला जो हिस्सा है, उसमें तो ये सबसे आप तीनों से अच्छा गया, लेकिन मार कहाँ खा गया? जीएस में, जीएस में मार खा गया। तो जीएस में मुझे लगता है कि थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा बच्चे को। और जो आपने एक शब्द शुरुआत में कहा कि मैं शुरुआत के 3 साल तो मैंने जो जर्नी बिताई, इसमें मैंने ध्यान ही मैथ और इस पे रीजनिंग पे और इंग्लिश पे ही दिया। इंग्लिश भी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन वैसे आपने खुद से तैयार किया, जीएस पे आपने ध्यान नहीं दिया। यस सर, जीएस पे नहीं दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं जीएस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इसको सिस्टमेटिक पकड़ना होगा, है ना।